एक इंसान के जिस्म का हर हिस्सा हो, सर भी हो, आंखें भी हो, दिल भी हो, कान भी हो, जबान भी हो, सब हो, हार्ट भी हो, किडनी भी हो, धड़कने भी हो, हरारत भी हो, सब हो, महबूब साहब रूह ना हो, रूह ना हो। ईमान से बोलो, हाथ उठेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोल, उठेगा? जबान बोलेगी, कान सुनेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है। तो जब सब है एक नहीं, तो इसको तो काम करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस जवाब देगा कि सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम के नहीं। यहीं से नतीजा निकल गया। तवाफे काबा हो, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नते हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, रोजा भी हो, हज भी हो, सब हो। नबी का इश्क ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते रसूल, मोहब्बते रसूल, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। लेकिन सर पीटने को जी करता है अब अपने जलसों में। तस्करा मदीने का हो और हमारी आंखें सूखी रहे, जिक्र उनके चेहरे का हो और हम पर लावाबालीपन हो, बात उनके अता की हो और हम दामन न फैला सके, तस्करा उनके सखा की हो और हम भीख न ले सके, बट रही हो खैरात उनके नवासों की और हम लूट ना सके। तो याद रखना, ये इश्क का ढोंग तो हो सकता, इश्क नहीं हो सकता। इश्क का तकाजा तो ये है कि कोई उनके जुल्फों की बात करे तो मेरा दिल मचल के ये कहे, काश हिजाब हट जाता, काश पर्दा हट जाता। और याद रखना, आंखों में रोशनी रहे न रहे, दिल में मुस्तफा का इश्क हो तो आंखें भी नूर वाली हो जाएंगी, वजूद भी नूर वाला हो जाएगा। लेकिन कौन समझाए अपनी जमात को? एक एक लाख नहीं, 10-10 लाख एक रात जलसे में फूंक रहे हो। फूको, 10-10 लाख फूको, औलादों को जाहिल रख के फूको, बेटों को आवारा बनाकर फूको। दौलत तो फूक दोगे, आखिरत नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे अजीज अपने आप को संभालो और हो सके तो आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक आखिरी पैगाम ले लो। मैं अपने उलमा का, शोरा का वक्त जाय नहीं करना चाहता। कल तक गैरों के हाथों इंसान गैर महफूज था, आज मुसलमानों के हाथों मुसलमान की बेटियां महफूज नहीं है। माफ करेंगे, कल तक कूली, खलासी, मजदूर, सेंटरिंग वाला, तख्ता ठोकने वाला, लोहा बांधने वाला,
अपने बेटे की कीमत लगाकर बेचता था तो लगता था ये पढ़ा नहीं है तो बेच रहा है। लेकिन नेपाल की खबर तो यहां तक आ गई बलियाबी के साथ कि अब तो मौलाना भी 5 लाख एक बाइक पे बिक रहा है। कोई नाराज होगा अपने घर में 20 रोटी खा लेना। बलियाबी तो इसी के लिए जिंदा रखा गया। हक बोलो, हुकूमत की छाती पर चढ़कर बोलना पड़े वहां भी बोलो, अपने मुआशरे में बोलना पड़े वहां भी बोलो। और उसके बाद कहते कि कौम मेरी इज्जत नहीं करती। मैं नहीं मानता काजी साहब, इसको मैं नहीं मानता कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। मैं नहीं मानता। इतने बड़े मजमे में मैं अपने आलिमों से पूछो, मुझको बताओ, अरे आपका बलियाबी एमपी भी रहा, एमएलसी भी, और चेयरमैन था मिनिस्टर का, जो पावर था, आधी हुकूमत थी। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भी देखा है। लेकिन अगर वो चारपाई से नीचे उतरे तो उसकी बिरादरी का कोई बच्चा जूती सीधी नहीं करता। ए बेटे, तुम ही लोगों के लिए हम लोग मर रहे हैं। किसी मिनिस्टर के लिए जूती सीधी करते नहीं देखा। लेकिन आज भी मेरा बच्चा ये नहीं पूछता ये किस बिरादरी के मौलाना है। मेरा बच्चा ये नहीं पूछता ये किस शहर के मौलाना है। उसने देखा कि मेरे आला हजरत का नाम ले रहा है, मेरे ताजु शरिया की बात कर रहा है, मेरे आका करीम से मोहब्बत की बात कर रहा है। मेरा बच्चा करोड़पति की औलाद हो या अरबपति की, उस आलिम के पैर को सीधा करने से पहले जूती लेकर खड़ा हो जाता। आप जूती सीधा करेंगे, तकलीफ होगी, मैं सीधा करता हूं। मेरे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा जी। मेरा आलिम अगर खाने के वक्त हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चे अपने आलिमों को उठकर हाथ धोने को जाने को नहीं बोलते, सिलपची या बर्तन लेके दौड़ जाते, हजरत आप यहां हाथ धुलो। मैंने बड़ा करीब से देखा है। अगर मेरा आलिम वजू कर लिया तो हमारे बच्चे रुमाल निकाल के अपने आलिम का पैर पोंछने लगते। उसके बाद भी अगर इस अकीदत का मैं एहतराम करने के बजाय सौदा करूं तो मैं सौदागर कहलाने का हकदार हो सकता हूं, आलिम कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खाज़िए मिल्लत, अताए रईसुल कलम, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां जितने आए हो, ये लाखों रुपया लगाकर पिंडाल, माइक, दावत, उलमा, शोरा आए। बैठ जाइए जनाब, बैठ जाइए। नहीं, डिस्टर्ब हो जाता। मैं आपसे अपील करूंगा, इतना कुछ लगाने के बाद भी अगर कोई चेंजिंग ना आई तो मैं समझता हूं ये रात बेकार चली गई। क्या आप लोग चाहते हो कि त्रिभुवन नगर में कोई इनकलाब दिखे कल से? अरे जोर से बोलो, क्या चाहते हो त्रिभुवन नगर में बदलाव दिखे? कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठा के रखो।
त्रिभुवन नगर वाले हाथ उड़ा के रखो। क्या चाहते हो कि बदलाव होना चाहिए? जोर से बोल, बदलाव होना चाहिए। नीचे करो। कैसे बदलोगे? अरे बोलो, कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कतर में बाप जानवर की तरह खटता है, तब तेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल है। ओवर टाइम के लिए लड़ता है, खून जलाता है, तब आज अच्छी बाइक पे उड़ रहे हो तुम। एक बादशाह, हजरत एक बादशाह, जब उसका बेटा बड़ा और बालिग हो गया तो बादशाह ने कहा, बेटे जो मेरा हक था मैंने अदा कर दिया, अब तुम बालिग हो गए हो, अब तुम खुद भी कुछ कमाओ। बादशाह का बेटा पला हुआ है, नाजो नाम में पला हुआ है, शाही अंदाज में। अचानक बाप ने कह दिया कि जाओ कमाओ, तो सोचा जाए कहां काम करने, मां तो अभी जिंदा है। पहुंच गया मां के पास, आंख में आंसू है। अम्मी अब्बू ने मजदूरी को बोल दिया। मां की ममता बोल पड़ी, मेरे लाल मेरे रहते हुए तू सर पे बोझ उठाएगा? ऐसा नहीं होगा। कितने रुपये तेरे बाप को चाहिए? अम्मी 5 रुपया। मां ने दिया, लिया 5 रुपया, बाप के पास आ गया। बाप ने कहा, ले जा बेटे कुएं में डाल दे। बेटा ले गया, कुएं में फेंक दिया। कुएं में 5 रुपया डाल दिया। 15 दिन तक मां काम चलाई। 16वें दिन मां हाथ खड़ा कर ली, बेटे अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे नाजुक पॉइंट होता है फूफू का, यानी भाई की बहन, अपने बेटे के लिए सोचे ना सोचे लेकिन भाई के बेटे के लिए खूब सोचती है, जिसको फूफू बोलते हैं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल ना। पहुंच गया फूफू के पास। फूफू तेरे भतीजे की आबरू खतरे में है, अब्बू ने मजदूरी करने को कहा। फूफू ने 5 रुपया दिया। बाप ने कहा, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। 15 दिन के बाद फूफू ने भी हाथ उठा लिया, अब नहीं। 31वां दिन, 1 महीना पूरा हो गया, 31वां दिन। मजबूर है, कोई मददगार नहीं। बादशाह का बेटा आया, प्लेटफार्म पर आया, स्टेशन पर। आजा शहबाज, जल्दी आजा, बस ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट। खूबसूरत चेहरा देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं। अच्छी सूरत, अच्छा लिबास देखकर कोई उसको गठरी और ब्रीफकेस देने को तैयार नहीं। दौड़ करके किसी का हाथ पकड़ के बोला, मुझको जो देना हो दे देना, मेरा बाप मुझको घर से निकाल देगा। उम्र कम, चेहरा खूबसूरत, रंग गोरा चिट्टा नारा, नाजुक कलाइयां देखकर सामान देने वाला भी घबराया। आखिर में एक गठरी दे दिया, जिसे लेकर वो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते चला। जब नीचे उतरा, बाहर निकला स्टेशन के, तो अगले ने 8 आना दिया। बेटा बाप के पास लेकर आया, बादशाह आज की कमाई 8 आना। बाप ने हस्बे मामूल कहा कि ले जा इसे भी कुआं में डाल दे।
जैसे ही बादशाह ने कहा ले जा कुआं में डाल दे, वैसे ही बेटा बाप के सामने खड़ा हो गया तन करके, अब्बू आपको क्या मालूम क्या ठंडी कमाने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा है। जब मैं गठरी और बोझ उठाकर चढ़ रहा था सीढ़ी पर, तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चीख रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था, मैं गिरते गिरते बचा हूं। आपको क्या दर्द होगा इस अठन्नी का। बड़ी मुश्किल से मैंने अठन्नी कमाया और आप इतनी आसानी से बोल दिए ले जा डाल दे कुआं में। मेरे अजीज, इतनी गुफ्तगू का मफहूम बताने का मकसद ये, अरे तुझे क्या पता कि इस्लाम तुझ तक कैसे पहुंचा। तुझे क्या मालूम कि आज तेरी विरासत बची कैसे है। पूछ अपने बाप दादा से। जिंदाबाद तो कब्रिस्तान से पुरानी कब्रों से यही सदाएं सुनने को मिलेगी। भूख और प्यास को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, गुर्बत में रहकर अपने ईमान को बचाया। मेरे अजीज, अगर चाहते हो इलाका बदल जाए त्रिभुवन नगर वालों, मास्टर शब्बीर साहब आ गए हैं, मुखिया जी कहां हैं, मस्जिद के मुतवल्ली और सदर सेक्रेटरी कौन है, हैं जलसे में? जनाब अताउर रहमान साहब जहां भी हो स्टेज पे आ जाए। हैं मास्टर शब्बीर साहब। अताउर रहमान साहब कौन हुए? मुखिया जी। आप लोग चाहते हैं कि गांव सुधरे और गांव बने? क्लियर बोलिए। आलिमों के अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक अवाम का जिम्मेदार नहीं खड़ा होगा। मेरा आलिम जैसे ही बोलता है कि जिस बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा हो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वैसे ही गांव का दबंग पैसे वाला तुरंत मस्जिद के मुतवल्ली सेक्रेटरी के पास पहुंच करके बोलता है इमाम की छुट्टी करो, ये बहुत उड़ रहा है। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत? तो ऐसे सदर सेक्रेटरी की भी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोल, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आज कौन सा दिन था? अब कल क्या है? अब परसों जुमा की नमाज पढ़ेंगे गांव ही में। तो कल से लेकर परसों तक एक पंचायत पूरे गांव की बैठ जानी चाहिए और जुमा के दिन मस्जिद से ऐलान हो जाए, गांव वाला कान खोल के सुनो, हमने जलसे में उलमाए कराम के सामने अहद कर लिया है, अगर किसी ने अपनी बेटी के बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा लेके आएगा तो उस गांव की बारात में गांव का कोई बच्चा शरीक नहीं होगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक नहीं, बेशक हक है। खड़ा होकर नारा लगाइए, बेशक बेशक करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रईसुल कलम, अताए रईसुल कलम, यादगार असलाफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत। खत्म हो जाती तब यह लोग डांस करते हैं। फिर वीडियो क्लिप बना के मेरे पास भेजना। अरे हॉकी से ठोकाई करूंगा, नहीं नहीं ठोकाई कर दूंगा। जब आलिम चूड़ी पहन लेगा तो बच्चे आवारा होंगे। 4 आलिम डंडा लेके खड़ा हो जाए, औकात है क्या? बात है। हम अपने आलिमाना मनसब
कि हैसियत नहीं समझेंगे तो बच्चे हमारे आवारा होंगे। तब ये जितने त्रिभुवन नगर और जलसे में आने वाले हो, ईमान से बोलो कि जिस बारात का बाइकाट किया जाएगा डीजे बाजा पटाखा नाच डांस वाले की, उसमें तुम लोग बारात में दावत खाने जाओगे या नहीं जाओगे? धीरे बोल रहे हो और जोर से बोल, जाएगा कि नहीं? उसके यहां खाएगा पक्का? जोर से बोलो। अच्छा, ये जो माला पहने हो तुम लोगों का निकाह हो गया कि कुंवारे हो? तू कहीं झांक के देख रहा, अभी तो तेरी बारी नहीं आने वाली। इंसाफ से और ईमान से बोलना त्रिभुवन नगर वालों कि बेटियां बोझ बनी है कि नहीं बनी है? एक बोल रहा नहीं बनी। ने उसको क्या पता कि बेटियां कहां बोझ बनी? इसलिए कि हमने तो जलसों में जन्नत दिखा दिया, इसी में मस्त है। अल्लाह के वास्ते रहम कीजिए और स्टेज को बांधिए, वरना हमारे बच्चे लाख तावीज लिखवाते रहेंगे, सुधरने वाले नहीं है। इसलिए आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये जहेज और नकदी और डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? तो ये कौन करेगा खत्म? सही बोला है मौली साहब लोग। इसलिए कि वो बिके तो बिके, मौलाना कहाँ बिकेगा? हजरत, ये भी एक अजीब बात है, मेरी कौम सोचती है मौलाना जितना गरीब रहे उतने ही अच्छा है, और मैं इसके सीधे उल्टा हूं। जब मेरा आलिम महंगी गाड़ी पर चढ़ता है तो छाती चौड़ी होती है, अमामा बात करवारी से पैगंबर बादशाह की तरह जा रहा है। वाह वाह। जिस मजहब का पेशवा गरीब होगा, कुफ्र और काफिर उसी चश्मे से देखेगा, और जिस मजहब का पेशवा शाहाना जिंदगी से गुजरेगा, कुफ्र और काफिर की छाती फटेगी। जब इमाम इतना दमदार है तो इस्लाम वाले कितना दमदार। जिंदाबाद। तो ईमान से बोलो, ये जहेज, ये डिमांड, ये नगदी खत्म होना चाहिए कि नहीं? और मैं दावत देता हूं नेपाल के अपने आलिमों को, चलिए जहां जहां तहरीक बेदारी इदारे शरिया की हो गई है, जाइए। हबीबुल्लाह फैजी को बुलाते हैं, शायर हैं, उनके इलाके से ही शुरू कीजिए। हिम्मत है किसी की एक फुलझड़ी छोड़ के दिखा दे, है औकात तो कोई एक बाजा टीन का बजा के शादी में दिखा दे, है औकात किसी की तो कोई अपने बेटे की कीमत लगा के बेच के दिखा दे। मौलाना 25,000 रुपया फाइन ऑन द स्पॉट, और वो पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाता, सीधे मस्जिद को दो। और उसके साथ ये भी को उसके दरवाजे कोई बच्चा भी नहीं जाने वाला मुसलमान का। अभी हजारीबाग में धनबाद से कोई बारात आई थी, अबाउट 9 लाख का बैंड बाजा था। इदारे शरिया के तहरीक बेदारी के बाद बच्चों को पता चल गया, 10 लड़के गए और इज्जत से बच्चों ने समझाया कि हम लोगों ने तय कर लिया है, ईमान वाले के दरवाजे पर निकाह के वक्त बाजा नहीं बजेगा। कोई बारात पटाखा और
डीजे लेकर नहीं आएगी। बहू होने वाली बच्ची आपकी है, बहन मेरी है। आपकी भी इज्जत बची रहे, मेरी भी आबरू बची रहे, इसलिए जिसको लाए हैं वापस कर दीजिए। सिर्फ 10 लड़के गए, 10, कोई आलिम नहीं था, 10 नौजवान गया और जैसे ही समझाया वैसे ही लड़के का बाप तुरंत तौबा कर लिया, बोला बेटा तूने आंख खोल दी, और वहीं से बैंड बाजा को वापस कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिस दिन त्रिभुवन नगर के नौजवान जाग गया, उस दिन त्रिभुवन नगर में कोई भी बारात आएगी तो डांस करते नहीं आएगी, मुस्तफा की नात पढ़ते आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, कायदे तहरीक बेदारी, इदारा शरिया पटना बिहार। और ये कौन सा जिला पड़ता है? मौलाना शमसुल हक साहब ना हैं तो नेपाल के। ये जिला कौन सा है नेपाल का? ये जितने उलमाए कराम आए हैं, अगर मेरे मसलक से दर्द है तो 24 घंटा में 2 घंटा डेली अपने मसलक और अपनी जमात के लिए निकालिए। एक एक मस्जिद गिन लो अहले सुन्नत की, और एक एक मस्जिद गिन कर वहां के सदर सिगरेटी, गांव का सदर, गांव का सिगरेटी, गांव में मुखिया हो सुन्नी का तो वो, वार्ड सदस्य हो वो, इमाम सबके साथ एक मीटिंग कराओ, मैं टाइम दूंगा, अपनी गाड़ी से चल कर आऊंगा, तुमसे डीजल भी नहीं लूंगा, चल के आऊंगा। इसलिए कि बलियाबी के जिंदगी में अब एक ही काम बच गया है, जो काम बच गया वो ये बच गया है कि खुद को जिंदा रहना ये जिंदगी नहीं है, मरने के बाद तेरी जमात न मर सके इसके लिए जिंदा रहना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए त्रिभुवन नगर के नौजवानों से मैं पूछूं, जहेज, डीजे, बाजा, पटाखा, डांस खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? तो अगर तुम्हारे गांव में तुम नहीं नाचोगे तो किसी दूसरे की औकात है आके नाच देगा? जब तुम अपने गांव में बाजा नहीं बजाओगे तो दूसरे की औकात है आके बजा देगा? इसलिए नौजवान पार्टी जिस जिस मोहल्ले के हो टीम बनाओ, एक संगठन तैयार करो, समाज सुधार कमेटी, समाज सुधार कमेटी। मस्जिद और मदरसे वाले उलमा अपना काम करें, नौजवानों तुम एक मोर्चा बनाकर अपना काम करो। बलियाबी कुछ रहे न रहे, मुफ्ती आजम की अता से पावर इंडिया नेपाल में बराबर चलेगा। बहुत अच्छे। अगर तुम इस काम के लिए संगठन बनाकर आगे बढ़ो, अगर गलती से कोई डीजे बाजा बारात में लेकर चला आवे तो गांव के बाहर पूरी कमेटी लेकर चले जाओ, उनसे गुजारिश करो इसको लौटा के आओ, इसको लौटा के आओ। तुम मेरे नबी पर दरूद पढ़ते आओ, मैं फूल लुटाऊंगा। तुम मेरे आका पर सलाम पढ़ते आओ, यह अहले सुन्नत का गांव है। तुम मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते आओ, शायरों को जलसे में दिए हैं, तुम पढ़ोगे तो तुमको यही दूंगा। क्या बात। आओ, जिस दिन इस काम को आप लोग शुरू कर दोगे ना, उसी दिन त्रिभुवन नगर का डंका बजेगा पड़ोस की आबादियों में। और ये उलमाए कराम से विनती और हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहूंगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बड़े 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 काबिलों को देखा है,
जब तक लोग फतावा रज़विया नहीं पढ़े थे तब तक आला हजरत समझ में नहीं आते थे। फतावा रज़विया पढ़ने के बाद बड़े बड़े मुहक्किकों को समझ में आ गया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खबरदार, जो जहां है वहीं बैठा रहे प्लीज, जो जहां वहीं बैठा रहे, कोई दाएं बाएं नहीं। ए लड़का, अगर कोई उठने की गलती करे उसका हाथ पकड़ के वहीं बैठा दो। अब यहीं से बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुबई में, कतर में, सऊदी में मेहनत करके रोटी कमाते हो, कमाओ, लेकिन अकीदा गंवा कर मत आना। दौलत लाना या मत लाना, अकीदा छोड़कर मत आना। गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे। नहीं चाहिए हमें वो मुरगन टुकड़े जिस टुकड़ों से नबी की गुस्ताखी की बदबू आती हो। हमें वो सादा पानी मिल जाए जिससे मोहब्बत रसूल की खुशबू आती हो, वही मेरे जीने के लिए काफी है। तो मैं उलमाए कराम से विनती करके आखिरी अपील करूंगा कि लग जाइए हर दिन 2 घंटा, और जो जिस पंचायत में है अपने पंचायत के पड़ोस के 5 गांव का काम अपने सर ले लीजिए। घर का काम सबको याद रहता है, जमात और मसलक का काम सबको याद नहीं रहता। अपने घर का काम सब कर लेते हैं, मसलक का काम वही करता है जिसको मुस्तफा जाने रहमत मुंतखब करते हैं। इसलिए बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े खानदान के लोग थे, लेकिन उसी बीच में एक फकीर था जिसका नाम अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत था। निकला, दुनिया देखते रह गई। हिंद का एक अजीमुशान तारीखी इदारा खड़ा कर दिया। बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े चश्मो चिराग थे, लेकिन इसी भारत में एक कादरी फकीर था जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था। जो काम लोग अपने वतन में करने की हिम्मत न जुटा सके, उस रईसुल कलम ने लंदन में अमेरिका में रजा के मसलक का झंडा गाड़ के दिखा दिया। जिन शहरों में बदअकीदे अपनी राजधानी तसव्वुर करके चलते थे, उस सहारनपुर में बलियाबी की कम उम्री का दौर था। उस कादरी फकीर ने इसी कांधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा इस वक्त वर्षद की लाठी है, चल, इस वक्त वर्षद की लाठी है, चल। क्या हम आप कुर्बानी देंगे जनाब? और मैंने आदाब सीखा है बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का उसी कादरी फकीर से। तहदीसे नेमत के तौर पर अर्ज कर दूं, बस दो मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही सहारनपुर हम लोग प्रोग्राम था बस से हजरत दिल्ली से बाई बस जाने का, सहारनपुर जामिया गौसिया साबिरिया रज़विया के संग बुनियाद के लिए मैंने कहा कि हम बस से नहीं जाएंगे। रईसुल कलम बिफर गए, बोले मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कार से जाऊंगा, लेकिन मैं खौफ से थर्रा रहा था। गंगो उसी रास्ते में है, थाना भवन उसी रास्ते में, इनके दुश्मनों का नरगा है वो। मैंने अपने एक मुखलिस दोस्त से अपना दरूदादे गम सुनाया। उसने कहा, बलियाबी भाई घबरा मत, नई एम्बेसडर मैं अभी 3 दिन पहले खरीदा हूं। ये कार, ये चाबी और पेट्रोल प्लस गाड़ी, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक गाड़ी सहारनपुर से नहीं लौटेगी। जैसे ही कार लेके पहुंचा हूं, रईसुल कलम गले से निपटा लिया। फरमाते, बेटा इसका भाड़ा कौन देगा? मैंने कहा कि आपको नहीं देना है, मेरे दोस्त की गाड़ी है,
उसने तेल भरा कर दिया है। 1 पैसा, जब तक आप रहेंगे तब तक ये गाड़ी रहेगी। अगर 15 दिन रहेंगे, 15 दिन गाड़ी, गार्ड, ड्राइवर सब रहेगा। रईसुल कलम पहुंचते ही फरमाते कि चलो हम वो जमीन देख लें। अल्लाह अकबर। आलिम तो बहुत मिलते, वो दर्द नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, वो सोच नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, वो सिस्कियां नहीं मिलती। आलिम बहुत मिलते, वो एतमाद और भरोसा नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, लेकिन वो तड़प नहीं मिलती। जैसे ही मैंने कहा कि यहां से कुछ किलोमीटर फासले पर है, वहां कुछ नहीं है, रईसुल कलम फरमाते कि चल वही। क्या हुआ? कटे हुए गंदुम के खेत में रईसुल कलम पैदल चारों तरफ घूमते और उसके बाद अचानक कहते चल कलियर शरीफ चलेंगे। जब दाखिल हुए तो रईसुल कलम धाड़े मार मार दहलीज पकड़कर रोते और बार बार एक ही सदा निकलती, मेरे साबिर, मेरे साबिर, मैंने छोटा सा एक टुकड़ा हासिल किया है। जमीन पर कब्जा करना मेरा काम था, दिलों पर कब्जा कराना साबिर तेरा काम होगा। साबिर तेरा काम होगा। अरशद अपने बाप, अपने घर का झंडा लेकर नहीं आया है। रात को 2 बज गए, रईसुल कलम उठने को तैयार नहीं। कभी बैठ के रोते, कभी झुक के रोते, कभी सर छुपा के रोते। आखिर में अपना हाथ दाहिना बढ़ाते, जैसे ही मैंने अपना कंधा झुकाया फरमाते बेटा चल, काम हो गया। क्या फरमाते? बेटा चल, काम हो गया। जैसे ही बाहर निकलते हैं उस वक्त के गद्दी नशीन एक झंडा लिए खड़े हैं बहुत देर से और फरमाते मौलाना मैं आपका इंतजार 3 घंटे से कर रहा हूं। जैसे ही बाहर निकले, अल्लामा की क्या कैफियत थी, झंडा लेकर, और वहीं से बाबाजे बुलंद कहते मैंने रजा के मसलक का झंडा उठा लिया है, अब इसे कोई बदअकीदा गिरा नहीं सकता। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अपनी आबादियों को बचाओ। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुद को जीने के लिए जीना ये कोई कमाल नहीं, मरने के बाद नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात। हाँ, ये मेरे हाथ में किताब नहीं है और कागज भी नहीं, न ये किताब है ये न ये कागज है, बल्कि मेरे हाथ में जमीन के खतियान से ज्यादा कीमती दस्तावेज है। साल में 1 मर्तबा ये निकलता है, मुहिब्बे आला हजरत। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जिसके मुदीर आला पीर तरीकत अल्लामा अनवार रजा रहमानी मन्नानी पुखरेरा शरीफ और इसके नाज़िम नशर अशात मौलाना मुजफ्फर रजा मिसबाही, हिंदुस्तानी कीमत करेंसी के एतबार से 200 रुपया, नेपाली में कितना बनेगा मैं नहीं जानता, 320। ये सामान खरीद के ले जाओगे बच्चे खाएंगे, और किताब खरीद कर ले जाओगे तो बच्चे पढ़ने के बाद अपने बुजुर्गों को पढ़ पाएंगे। इसलिए नेपाल में इसका इजरा हो रहा है।
सलातो सलाम के बाद इसको आप जरूर लेकर जाएंगे। और अगर पढ़े हो तो भी लेके जाना, नहीं पढ़े हो तो लेकर जाओ खरीद कर। पढ़े लिखे को बैठाल के चाय पिला के बोलना, बेटा एक पन्ना पढ़ के समझा क्या लिखा। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।